नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम सुरक्षित होंगे और अपने घरों में एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी के साथ आज दोबारा से क्लास 8 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है जिसे कहा जाता है संविधान। जी हाँ, आप लोगों ने इस शब्द को कहीं ना कहीं ज़रूर पहले सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। आपके हिसाब से संविधान का मतलब क्या होता है? हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग आप सभी के साथ यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या होता है, भारत के अंदर ये जो हमारा संविधान है ये कब बना, इसको बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा और हमें संविधान की ज़रूरत ही क्यों है। इन सभी बिंदुओं को अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आप सभी के साथ सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग स्कूल में पढ़ते हैं और आप सभी के स्कूल में कुछ ना कुछ नियम होते हैं। जी हाँ, जैसे आप सभी को पता है कि आपके स्कूल की जो शुरुआत है वो सुबह 7 बजे हो जाएगी, 8 बजे पहला पीरियड लगेगा, 9 बजे दूसरा पीरियड लगेगा और फिर 10 बजे तक आते आते आधी छुट्टी यानी कि रिसेस हो जाएगी। ये सभी आपके स्कूल के नियम होते हैं। और जब आप क्या करते हैं, अपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कूल की एक डायरी मिलती है, याद है ना? वही डायरी जिसके अंदर स्कूल के सभी नियम लिखे होते हैं। स्कूल को चलाने के सभी नियमों को उस डायरी में लिख दिया जाता है और उसी के हिसाब से स्कूल को सही तरीके से चलाया जाता है। कुछ इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो देश है, देश को भी नियमों के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलाया जाता है। और देश को चलाने के ये जो नियम हैं, रूल्स हैं, ये किताब में लिख दिए गए हैं और इसी किताब को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। तो सीधे सरल शब्दों में अगर हम लोग संविधान की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान एक किताब है जिसके अंदर देश को चलाने के सारे नियम लिख दिए गए हैं। अच्छा, ये जो हमारा संविधान था, इसको बनाने के लिए भारत के अंदर क्या किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और संविधान सभा मतलब एक ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर भारत के उस समय के जितने भी बड़े नेता थे उनको शामिल किया गया था और इन सभी बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत के कानून को बनाएं। साल 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की जो मांग थी वो अंग्रेजों के सामने रखी। फिर समय गुजरता चला गया। साल 1934 में उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, उन्होंने संविधान सभा की दोबारा से गठन करने की मांग अंग्रेजों से की। और समय गुजरता चला गया और साल आता है 1946। साल 1946 में अंग्रेज इस बात को राजी हो जाते हैं और भारत की संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा से तात्पर्य है कि एक ऐसा ग्रुप जिसको ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि वो हमारे देश का कानून बनाएगा। साल 1947 से साल 1949 के बीच तक भारतीय संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान यानी कि भारत के कानूनों को, नियमों को बनाने की तैयारी की और फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। चलिए, अभी तक तो हमने ये देखा कि संविधान क्या होता है और भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा और कैसे कैसे इसकी बनने की कहानी रही, उसको हमने जाना। क्यों ना अब आप सभी के साथ ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत ही क्यों है। देखते हैं अगर हम तो हम पाते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी ज़्यादातर देश हैं उन सभी के पास अपना संविधान है। संविधान क्या करता है? सबसे पहले हमें ये बताता है कि देश के अंदर, कंट्री के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं उन सब के क्या क्या अधिकार हैं। देखिए, संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा जो हमारे राजनेता हैं वो पावर आ जाने के बाद उस पावर का गलत प्रयोग ना कर लें। उनको रोकने की जो शक्ति होती है वो हमारे संविधान में ही होती है। हमारे देश का भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय से हो। और संविधान होने की वजह से ही आप देखते हैं कि किसी देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। चलिए, अब आप सभी के साथ भारतीय संविधान के कुछ लक्षण या फिर इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये संघवाद से प्रेरित है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर दो तरीके की सरकारें होती हैं। एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। केंद्र सरकार से तात्पर्य है कि पूरे देश के विकास के लिए एक सरकार बनी हुई है जो पूरे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। वहीं राज्यों के हिसाब से, जैसे यूपी राज्य की यूपी सरकार, बिहार राज्य की बिहार सरकार, और इन राज्य सरकारों का ये काम होता है कि वो अपने राज्यों को आगे बढ़ाएं। भारत के अंदर आपको संसदीय शासन पद्धति दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर देश को चलाने के लिए एक संसद है और इस संसद के अंदर भारत के लोग ही जो 18 साल से बड़े हैं
अपने में से ही क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुनकर नेता बनाते हैं और ये नेता लोग संसद में बैठकर देश को चलाते हैं, देश के जो कानून हैं उन्हें बनाते हैं और जो पुराने कानून बने हुए हैं उनमें बदलाव करते हैं। तो हमारे देश का संविधान हर एक व्यक्ति को, जो देश का नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा से संबंधित है, उसको वोट देने का अधिकार देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान में देश को चलाने की जो शक्तियां हैं वो बांट दी गई हैं 3 बड़े अंगों में, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 बड़े ऑफिसेस में। इसमें सबसे पहले होता है विधायिका। विधायिका को हम लोग संसद भी कह सकते हैं। देश को चलाने के लिए हमारे जितने भी नेता लोग होते हैं वो संसद में बैठते हैं और ये देश को चलाने के कानूनों को बनाते हैं। तो विधायिका का काम होता है देश के लिए कानूनों को बनाना। अब एक बार जब कानून बन गए हैं तो इन कानूनों को लागू कराने की जिम्मेदारी देश के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका की होती है। कार्यपालिका के अंदर हमारे सारे जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, आर्मी होती है, पुलिस वाले होते हैं, ये आते हैं कि नेता लोगों ने, विधायिका ने कानूनों को बना दिया है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। अब अगर कोई व्यक्ति, देश का कोई नागरिक इन कानूनों को जो लागू हो गया है उसको नहीं मानता तो उसको दंड देने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की होती है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी भी भारतीय न्यायपालिका की होती है। हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि संविधान का अर्थ क्या है, उसी के साथ साथ हमने देखा कि भारतीय संविधान सभा कब बनी, कैसे बनी, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।